स्टूडेंट ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज आपकी सेट एग्ज़ाम वो संपन्न हुई। उसका ज्योग्राफी का पेपर हमारे पास आया है। सेट ज्योग्राफी के पेपर की आंसर की हम देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला क्वेश्चन पेपर में आया स्टूडेंट कि आइसोडापेन को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर होगा कि प्रति टन समान परिवहन लागत की लाइन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको मिलान वाला क्वेश्चन पूछा गया है। समूह ए में बायोम के प्रकारों का समूह बी में पेड़ों के प्रकार से मिलान करना है। देखिए, एक तरफ जो दिए गए हैं सवाना बायोम, समशीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, टेंगा वन बायोम, रेगिस्तान बायोम और सदाबहार वन बायोम। तो देखिए, इसका राइट आंसर है वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, समूह ए में संगठक नाम का समूह है बी में संगठन के रासायनिक सूत्र के साथ मिलान करें। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ए में 4, बी में 1, सी में 3 और डी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट की आर्थिक विकास का क्षेत्रीय असंतुलन निम्नलिखित में से किस कारक से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसाधनों में क्षेत्रीय असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने कि नाथुला दर्रा इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो इसका राइट जो आंसर है वो होगा डी, सिक्किम से चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र। एक तरफ आपको कथन और कारण का क्वेश्चन है वो पूछा गया है। कथन आपको दिया गया है कि मैकेंडर ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका की इस विशाल भूमि को एक विश्व द्वीप के रूप में सजाया। कारण आपको दिया है कि विश्व की जनसंख्या का 7/8 भाग विश्व द्वीप में पाया जाता है, जबकि इसका केवल 1/8 भाग शेष भागों में निवास करता है। तो देखिए, ये दोनों ही कथन है वो सत्य हैं। आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपको फिर से सुमेलित करने वाला पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, वेबर केंद्रीय स्थान सिद्धांत, बोन्थुनेन फसल नियोजन, क्रिस्टोलर कृषि और वीवर है वो होगा औद्योगिक स्थान का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपके सामने भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी भौगोलिक विषुवत रेखा के दोनों ओर निम्नलिखित में से किसके बीच फैले हुए क्षेत्र में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ए, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आया स्टूडेंट आपके पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एल ममफोर्ड द्वारा प्रतिपादित शहरी विकास के चरणों का सही क्रम है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी, इकोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस और मेगालोपोलिस। वोल्विस रिज किस महासागर में स्थित है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है वो होगा अटलांटिक महासागर। पुस्तक पूछी गई है स्टूडेंट आपको कि पुस्तक प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन। तो देखिए, विडाल डी लाप्लास की पुस्तक है। एक ही क्वेश्चन आपको पूछा गया स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कोपेन के प्रतीक और क्षेत्र से गलत तरीके से संबंधित है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार है वो इनके क्षेत्र से गलत तरीके से संबंधित है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कथन और कारण का, समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य से विकिरण के एक हिस्से को अवशोषित करती है, ग्रह की सतह तक पहुंचने से रोकती है। कारण दिया गया है
कि अंटार्कटिक महाद्वीपों के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए की व्याख्या नहीं करता है। एक तरफ आपको देश के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ तूफान है, उनके साथ आपको मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा। निम्न में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो देखिए ऊर्जा है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण का दूसरा चरण निम्नलिखित में से किस स्थिति द्वारा परिभाषित किया गया? तो देखिए उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए ये है एल्बर्ट हैटिंगटन। सीमांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका ऑप्शन है वो डी सही होगा। भारतीय जनसंख्या की तेजी से वृद्धि किस अवधि में हुई? तो 1921 से 1951, ऑप्शन बी सही होगा। असंशोधित जन्म दर की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। वी आकार की घाटियाँ आमतौर पर किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं? तो देखिए नदी का कटाव, ऑप्शन ए सही होगा। कृषि के स्थानीयकरण का सिद्धांत, तो देखिए इसमें वॉन थुनेन सही होगा। प्राचीन काल में ग्रीक विद्वानों के लिए उचित कालानुक्रमिक क्रम, तो देखिए ऑप्शन सी इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुश एंड पुल थ्योरी से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए सही होगा, प्रवासन। पृथ्वी की परिधि का पहला माप किसने किया? तो एनेक्सीमेंडर ने, ऑप्शन सी सही होगा। किसने कहा किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति प्रमुख कारक है? इसमें एराटोस्थनीज सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? एटी महान, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के साथ साथ मूल चट्टान भी कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान। समुद्र तल प्रसाद 1960 की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? हेरी हेस। जलोढ़ पंख कौन से क्षेत्रों में बनते हैं? तो गिरिपाद, ऑप्शन बी सही होगा। ITC-Z से तात्पर्य है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंसन जोन, ऑप्शन बी सही होगा। कुछ कारकों के कारण ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि की परिघटना के रूप में जानी जाती है तापीय व्युत्क्रमण, ऑप्शन बी सही होगा। नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रणाली वेक्टर और रास्टर डेटा दोनों का उपयोग करती है? तो ऑप्शन बी सही होगा, भौगोलिक सूचना प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु BSH का प्रतीक है? उष्णकटिबंधीय घास मैदानी जलवायु, ऑप्शन बी सही होगा। हेलोक्लाइन वह क्षेत्र है जहां महासागर की गहराई में थोड़े परिवर्तन से लवणता में तेजी से परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी सही होगा। विश्व मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर को सबसे पहले किसने चित्रित किया था? ऑप्शन बी सही होगा, टोल्मी। भू आकृतियों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा अपरदनात्मक लक्षणों से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वी आकार की घाटी, यारडांग गोर्ज पर्वत के बीच का संकुचित मार्ग और सिंक होल्स। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक दबाव और हवा के
सतह घटकों का सही क्रम है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ध्वनि की कितनी तीव्रता मनुष्य के लिए ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है? ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय वायुमंडल मानक के अनुसार समुद्र तल पर मानक वायुदाब कितना होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, 1013.25 MB। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1952 में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो इसमें ऑप्शन ए और 2 यानी बी सही होगा। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊर्जा की मात्रा इस पर निर्भर करती है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्रमबद्ध करें और आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। गांव, नगर, सन्नगर और महानगर। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय कारक भू संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो प्रबंधन के उपाय और वनस्पति घनत्व है, इनमें कन्फ्यूजन है, तो आप एक बार बी ऑप्शन केवल 4 है वो सही माने। पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो हेकेल। ऑप्शन डी सही होगा। है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक शहरी आबादी को मानचित्र पर दर्शाने के लिए उपयुक्त नहीं है? हेशियर। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जातीय धर्म का उदाहरण है? हिंदू धर्म। ऑप्शन ए सही होगा।